माता, पूजा संपन्न करके शिव और शक्ति की कथा आरंभ कीजिए। हाँ माता, आपके मुख से निकली कथावाणी प्रभु को समाधि से जगाने में निश्चित ही प्रभावी होगी। हाँ नंदी, इसीलिए अपनी माँ के सुझाव से मैंने ये कार्य करने का निश्चय किया है। दृढ़ निश्चय के साथ किया गया कर्म सदा सफलता का परिणाम लेकर आता है। ये आपने ही तो हमें सिखाया है माता। हाँ माता, आप प्रभु को समाधि से बाहर लाने में अवश्य सफल होगी। मैं अपनी सफलता असफलता नहीं जानती, परंतु अपनी निष्ठा, अपना विश्वास और अपनी भक्ति अवश्य जानती हूँ, और यही आधार है मेरे इस निश्चय का। माता, आप तो प्रभु के स्वभाव को सदियों से जानती हैं। साक्षी रही है भक्तों पर प्रभु की कृपा की। अनेकों बार अपने भक्तों के लिए प्रभु अपनी समाधि से बाहर आए हैं, चाहे वो रावण का समय रहा हो अथवा भागीरथी का कालखंड। महादेव के लिए सदा ही अपने भक्तों की इच्छा सर्वोपरि रही है माता। अतः आप दृढ़ संकल्प मन में धारण कर कथा आरंभ कीजिए माता। देवी पार्वती के प्रयासों को मैं भली भांति समझती हूँ और ये भी जानती हूँ कि इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। क्षमा करना सखी, यदि समझती तो पार्वती के प्रयासों में अड़चन नहीं बनती। पार्वती को शिव को समाधि से बाहर लाने का प्रयास करने देती। तनिक सोचो सखी, संपूर्ण विश्व ये जानता है कि एक बार शिव कोई अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो उसी अवस्था में सदियों तक रहते हैं, और सदियों का काल कितना लंबा होता है ये तुम भली भांति जानती हो। सखी, शिव समाधि से बाहर आएंगे तभी तो तुम्हारे पुत्र बनेंगे। पार्वती का शिव को पाना उसके बाद आता है। तो विनती करती हो तुमसे, पार्वती को शिव को समाधि से बाहर लाने का प्रयास करने दो। शिव को समाधि से बाहर निकालना देवी पार्वती का उद्देश्य नहीं है। वो तो केवल मेरे पुत्र पर एकाधिकार दर्शा रही है। मेरे पुत्र को मुझसे छीनना चाहती है, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी। तुम मेरी पुत्री पर निराधार दोषारोपण कर रही हो सखी। यदि पार्वती तुम्हारे पुत्र को छीनना चाहती तो वो कब का छीन चुकी होती। ये मत भूलना कि पार्वती शक्तिहीन नहीं है, उसका एक स्वरूप आदि शक्ति का भी है। यदि देवी पार्वती आदि शक्ति है तो मुझ में भी तप की शक्ति है। जिस तप की शक्ति से मैंने त्रिदेव को संतान के रूप में प्राप्त किया है, उसी तप की शक्ति से मैं मेरे पुत्र शिव को समाधि से जगा सकती हूं। कोई कारण नहीं बनता है कि कोई मुझे मेरे पुत्र के पास जाने से रोके।
अन्यथा सोच रही हो सखी। माता हो ना, अपनी पुत्री का ही साथ दोगी। मैं अपनी पुत्री का साथ नहीं दे रही हूँ, मैं समस्त संसार के हित का साथ दे रही हूँ। और संपूर्ण संसार के हित में यही है कि शिव शीघ्रता से समाधि से बाहर आए। ये समय अधिकार प्रदर्शन का नहीं है। तुम जिस ममता के मोह में बंध चुकी हो ना, उस बंधन से बाहर निकलो, अन्यथा पछताओगी। जो शिव तुम्हारी ममता के बंधन में बनकर तुम्हारे पुत्र बने, एक दिन वही शिव उस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएंगे। स्मरण में रखना ये बात। नहीं जानती महादेव कि मैं जिस पथ पर अग्रसर हो रही हूँ उसमें मुझे क्या प्राप्त होगा। विजय या पराजय, आपको समाधि से बाहर लाने में सफलता या असफलता, फिर भी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यदि पार्वती तुम्हारे पुत्र को छीनना चाहती तो वो कब का छीन चुकी होती। ये मत भूलना कि पार्वती शक्तिहीन नहीं है। जो शिव तुम्हारी ममता के बंधन में बनकर तुम्हारे पुत्र बने, एक दिन वही शिव उस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएंगे। माता, मोर, भूख लगी है। अब देव नारायण को बुला कर ला, मैं भोजन परोसती हूँ। मुझे भूख नहीं है माता। भूख नहीं है? मोर को तो सदा भूख लगती है, आज क्यों भूख नहीं है? माता, जब तक भी त्रिशूल ध्यान से बाहर नहीं आ जाता मैं भोजन नहीं करूँगा। माता, मैं आपसे एक अनुमति लेने आया हूँ। कैसी अनुमति? मैं भी कथा सुनने जाऊँ मित्रश्री को समाधि से बाहर लाने के लिए, जो कथा परसों मित्र सुना रही है। मैं बाहर रहूंगा तो जैसे मित्रश्री समाधि से बाहर आएगा मैं आपको अविलंब सूचित करूंगा। आज्ञा दे दीजिए माता। वैसे भी तू अपने मित्र से कहाँ दूर रह पाता है। जा, अपने मित्र के पास जा, मेरी अनुमति है।
परसन मित्र, आप यह कथा क्यों कह रही है? तुम्हारे मित्र शिव को समाधि से जगाने के लिए। मेरा मित्र शिव आपकी कथा सुनकर समाधि से बाहर आ जाएगा? विश्वास तो है, परंतु कैसे? ठीक वैसे ही जैसे डोर से बंधे पात्र को डोर की सहायता से कुएं में डालकर जल बाहर निकालते हैं। जब ऐसा है तब आप कथा आरंभ कीजिए। बैठो। ये सृष्टि के सृजन की पहली प्रेम कथा है। संसार के पहले पुरुष अनादि अनश्वर शिव और उनकी अर्धांगिनी शक्ति की प्रेम कथा। इन दोनों ने हर बार पुरुष और प्रकृति के रूप में जन्म लिया। हर बार मिलते रहे और सृजन के दायित्व को पूर्ण करने हेतु विलग होते रहे। परंतु संसार में प्राण रूप से शिव और प्रकृति रूप से शक्ति आज भी विद्यमान है। पुनसन मित्र, इस प्रेम कथा में नायक और नायिका तो आरंभ में ही बिछड़ गए, फिर इनका मिलन कब हुआ? मिलन और बिछाव तो इनकी नियति है, परंतु ये कथा संसार में उस समय की है जब शिव विरक्त रूप से ध्यान में चले गए थे। और किसी को ज्ञात नहीं था कि शिव किस रूप में है, कहाँ गए हैं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। फिर क्या हुआ परसन मित्र? क्या इतने बड़े संसार में कोई नहीं था उन्हें ढूंढने वाला? थी एक शक्ति जो उन्हें ध्यान से बाहर ला सकती थी। आदि शक्ति। आदि शक्ति ही थी जो उन्हें पुनः संसार में वापस लाकर उन्हें संसार से जोड़ सकती थी। तो क्या आदि शक्ति आई? हाँ, ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को आदेश दिया।
पिताश्री। एकांत। प्रणाम पिताश्री। यशस्वी भव पुत्र प्रजापति दक्ष। आज आप प्रत्यक्ष रूप में इस अवतरण का कोई विशेष प्रयोजन? हाँ पुत्र, अति विशिष्ट। प्रयोजन की व्याख्या करें पिताश्री। समस्त सृष्टि असंतुलित हो रही है, उसके संतुलन को व्यवस्थित करने हेतु आदि शक्ति का जन्म लेना अनिवार्य है। आदिशक्ति? क्षमा करें पिताश्री, परंतु इस दायित्व के लिए मेरा ही चुनाव क्यों? क्योंकि आदि शक्ति के पिता बनने के उपरांत तुम संसार के सबसे विराट और शक्तिशाली प्रजापति बन जाओगे। संसार की सबसे विराट शक्ति? यही मेरी इच्छा है पुत्र। तुम तप करो और तप करके आदि शक्ति को प्रसन्न कर उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाने का वरदान मांगो। पिताजी, मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि मैं त्रिदेव के तीसरे देव उस महादेव की महत्ता को स्वीकार करूं। शिव ने आपका 5वां शीश काटा था, मैं उसका अस्तित्व मिटा दूंगा। आदिशक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त कर उसको शस्त्र बनाऊंगा अपने प्रतिशोध का। पुत्र दक्ष, क्या विचार कर रहे हो? आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताश्री। मैं आदिशक्ति से ये वरदान अवश्य प्राप्त करूंगा, अवश्य। और प्रजापति दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मदेव के आदेश का पालन करने हेतु और आदि शक्ति को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की। और आदि शक्ति उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। जिनका नाम था सती। सती प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी और सबसे प्रिय भी। प्रजापति दक्ष अवगत थे आदिशक्ति की परम शक्ति से और इसीलिए उन्होंने उनके सर्वगुण विकास पर ध्यान दिया। वेद एवं शास्त्रों के साथ साथ युद्ध कौशल की भी शिक्षा दी। फलस्वरूप सती वेद शास्त्रों के साथ साथ युद्ध कौशल में भी प्रवीण हुई। आग लगी है। चारों तरफ आग है, चलो वापस चलो। एक और आग और दूसरी ओर सांप। इस संकट से कौन बचाएगा ख्याति?